हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप बाय क्लॉज और हैविंग क्लॉज के बारे में बताऊंगा, जो मल्टीपल रो फंक्शन या ग्रुप फंक्शन या एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज किया जाता है। तो पहले मैं आपको ग्रुप बाय क्लॉज के बारे में बताऊंगा। ग्रुप बाय का इस्तेमाल होता है जब आप मल्टीपल रो फंक्शन टेबल के ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे डिपार्टमेंट वाइज अगर आप सैलरी का सम देखना चाहते हैं तो आपको ग्रुप बाय का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या डेट वाइज कुछ देखना चाहते हैं तो भी आपको ग्रुप बाय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं आपको ग्रुप बाय का एक एग्जांपल देता हूं। मैं सम ऑफ सैलरी देख रहा हूं। तो अगर मैं इस तरह से सम देखता हूं तो ये सारे एम्प्लॉइज की सैलरी का सम बताता है। लेकिन अगर इसी सम को मैं ग्रुप बाय कर दूं तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट 1, 1, 2, 2 और 3, 3 है, उनकी सैलरी का सम बताएगा। अब आप कहेंगे इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा 1, 1 का सम है, कौन सा 2, 2 का है, कौन सा 3, 3 का। तो उसके लिए आप इसमें कॉलम का नाम, जिसमें ग्रुप बाय कर रहे हैं उस कॉलम का नाम आप यहाँ दे सकते हैं। ऐसे तो मैंने मना किया है कॉलम का नाम देने के लिए, लेकिन यहाँ इस केस में आप दे सकते हैं। तो आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि डिपार्टमेंट 1, 1 का सम, 2, 2 का सम, 3, 3 का सम इतना इतना है। तो ग्रुप बाय का यूज इसी तरह से होता है। और ग्रुप बाय में कोई भी फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, जैसे ये सैलरी है, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी, एवरेज सैलरी भी आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज। इस तरह से। अब हैविंग क्लॉज क्या होता है? एक्चुअली हैविंग क्लॉज ग्रुप कंडीशंस के लिए होता है। जैसे आप उन्हीं डिपार्टमेंट्स की सैलरी का सम देखना चाहते हैं जिनकी एवरेज सैलरी 4000 से ज्यादा है, तो ग्रुप बाय के बाद आप यहाँ पे हैविंग लगाएंगे, हैविंग एवीजी सैलरी ग्रेटर देन 4000। तो अब देखिए वो 3 की जगह 2 ही डिपार्टमेंट की सैलरी का सम दिखा रहा है जिनका एवरेज सैलरी 4000 से ज्यादा है। 4000 या उससे कम वालों का ये नहीं दिखा रहा है। तो हैविंग का इस्तेमाल सिर्फ ग्रुप कंडीशंस के लिए होता है। इसको मैं एक बार अलग अलग लाइन में ये क्लॉज दिखा दे रहा हूं आपको। ये सेलेक्ट हो गया, फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय DNO हैविंग AVG सैलरी ग्रेटर देन 4000। इस तरह से। तो ये 4 क्लॉज इसमें यूज हुए हैं, सेलेक्ट, फ्रॉम, ग्रुप बाय और हैविंग। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो आपको क्लियर कर लेना चाहिए। हैविंग और वेयर, ये दोनों कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि वेयर का इस्तेमाल कहाँ होगा, हैविंग का कहाँ होगा। कहीं कहीं आप वेयर की जगह हैविंग, हैविंग की जगह वेयर लगा देते हैं। तो देखिए वेयर और हैविंग बिल्कुल अलग अलग क्लॉज हैं। वेयर क्लॉज का यूज जो है वो फ्रॉम के जस्ट बाद होगा, और हैविंग का यूज ग्रुप बाय के साथ होगा, ग्रुप बाय के बाद।
तो दोनों में कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। वेयर का रोल भी अलग है। देखिए ग्रुप बाय क्या करता है, जैसे आपने दिया ग्रुप बाय डीएनओ, तो ये डिपार्टमेंट वाइज सारे रिकॉर्ड्स का अलग अलग ग्रुप बना देगा। 1-1 का एक ग्रुप, 2-2 का एक ग्रुप, 3-3 का एक ग्रुप, और हर ग्रुप से आपको एक रिजल्ट देगा, सम और एवरेज का, वो आप दिखा रहे हैं। अब हैविंग क्या करता है, उन रिजल्ट्स को कंडीशन में कंपेयर करता है। जो ट्रू आते हैं वो दिखाता है, जो फॉल्स आते हैं वो नहीं दिखाता। वेयर का काम क्या है, वेयर का काम है ये पहले ही आपके टेबल के रिकॉर्ड को फिल्टर कर देगा। जो रिकॉर्ड बचेंगे उन्हीं का ग्रुप बनेगा। जैसे आपने अगर ये दे दिया, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ई नेम लाइक फिर आपने दिया ग्रुप बाय हैविंग, तो इसमें कोई रिजल्ट नहीं आया। इसमें क्या कर रहा है कि पहले सभी एम्प्लॉय जिनका नाम ए से है उनको टेबल से अलग कर लिया, ले लिया, जिनका नाम ए से शुरू होता है। फिर उनको डिपार्टमेंट नंबर वाइज बांट दिया, और फिर हर डिपार्टमेंट से एवरेज और सम निकाला, और फिर जिनकी एवरेज सैलरी 4000 से अधिक है उनको दिखाया। तो कोई इसमें फिट नहीं हो रहा है इस क्राइटेरिया में। चलिए इतना देखते हैं। ये देखिए, अब ये डिपार्टमेंट 1-1 के उन एम्प्लॉइज की ही सैलरी का सम कर रहा है जिनका नाम ए से शुरू होता है, और 2-2 में भी उन्हीं का सैलरी का सम दिखा रहा है जिनका नाम ए से शुरू होता है। दूसरे रिकॉर्ड्स का ये सम और एवरेज नहीं कैलकुलेट कर रहा है। अब हैविंग लगाना है तो आप यहाँ पर हैविंग लगा सकते हैं कि having average salary greater than 3500। तो अब जिनका एवरेज सैलरी 3500 है वो दिखाएगा, वो 1-1 वाला, 2-2 वाला नहीं दिखाएगा, है ना। तो हैविंग का रोल अलग है और वेयर का रोल अलग है। वेयर ग्रुप बनने से पहले ही अपना काम करता है, और ग्रुप बनने के बाद, रिजल्ट्स आने के बाद हैविंग क्लॉज काम करता है कि किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना। तो ये कंफ्यूजन कभी अपने दिमाग में मत रखिएगा। वेयर और हैविंग बिल्कुल अलग हैं, इनका रोल अलग है। वेयर जो है वो हर रिकॉर्ड को कंडीशन के लिए कंपेयर करता है और उसी से रिकॉर्ड सेलेक्ट होते हैं, और उसके बाद जो रिकॉर्ड सेलेक्ट होते हैं उन्हीं का ग्रुप बनता है, और उन्हीं पर ग्रुप फंक्शन अप्लाई होता है, और फिर उसके रिजल्ट्स को हैविंग से कंपेयर करते हैं। जो कंपेयर हो जाता है, ट्रू हो जाता है, उसको दिखाता है, फॉल्स वाले को नहीं दिखाता। ठीक है, थैंक यू।